हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप मार्क एजुकेशन। मेरा नाम है गुरजीत अग्रवाल और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक गणित के फॉर्मूलाज की हेल्प से हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि वैदिक गणित किस तरह से काम करता है। वैदिक गणित के फॉर्मूला से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को किस तरह बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल हैं, तो मैं वैदिक गणित की हेल्प से इनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मैं इनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर फटाफट से लिखा 1225। 65 का स्क्वायर फटाफट से लिखा 4225। 85 का स्क्वायर फटाफट से लिखा 7225। 97 का स्क्वायर फटाफट से लिखा 9409। 94 का स्क्वायर फटाफट से लिखा 8836। 96 का स्क्वायर फटाफट से लिखा 9216। 88 का स्क्वायर फटाफट से लिखा 7744। 103 का स्क्वायर लिखा 10609। 112 का स्क्वायर हुआ 12544। 997 का स्क्वायर हुआ 994009। 196 का स्क्वायर हुआ 38416। 204 का स्क्वायर हुआ 41616। 23 एंड 27 का प्रोडक्ट हुआ 621। 42 इंटू 48 इज 2016। 34 into 36 is 1224. 61 into 69 is equal to 4209. 73 into 77 is 5621. 84 into 86 is 7224. 93 into 97 is 9021. 103 इंटू 107 इज इक्वल टू 11021। तो आपने देखा कितनी जल्दी मैंने ये सारे कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, तो कुछ और भी सवाल हैं, हम देखते हैं कि उनका कैलकुलेशन भी कितना जल्दी करते हैं हम वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से। देखना ज़रा, 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते ही आंसर दिया मैंने 253। 45 इंटू 11 देखते ही आंसर किया 495। देखते ही आंसर 682। देखते ही आंसर 385। देखते ही आंसर 924। देखते ही आंसर 1364। देखते ही आंसर 3564। देखते ही आंसर 4114। देखते ही आंसर इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, देख के करना पड़ेगा। 46 इंटू 11 में पहले कन्वर्ट किया तो इसका आंसर बन जाएगा 506। इसको कन्वर्ट किया 90 इंटू 11 में तो इसका आंसर हो जाएगा 990। 18 को कन्वर्ट किया 36 इंटू 11 में, इसका आंसर हो गया 396। बिल्कुल ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा 54 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 594। 792। 88 इंटू 97 will be is equal to 8536. 98 into 75 will be equal to 7350. 115 into 104 that will be equal to 11960. 98 into 108 will be equal to 10616 बार। तो ये एक स्पेशल टाइप का नंबर है, इसको बोलते हैं विनकुलम नंबर। इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 10584। ये कन्वर्जन कैसे किया और विनकुलम नंबर क्या होता है इसकी बात आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल बताया जाएगा आगे। उसके बाद 92 इंटू 112 10496 बार। तो इसको कन्वर्ट किया नॉर्मल नंबर में तो दिस विल बिकम 10304। 992 इंटू 993 ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 98505 975 इंटू 998 इसका आंसर हो जाएगा 97305
0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको मज़ा आया होगा देख के डेफिनेटली कि इतनी जल्दी मैंने कैलकुलेशन किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे किया और आप भी करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे इतनी ही स्पीड से कैलकुलेशन, तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब मेरी तरह इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। नहीं, आई मीन टू से कि खाली वीडियो देखने से काम नहीं होगा, वीडियो देखने के साथ साथ उसके अंदर जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन डाले हैं वो भी आपको साथ में करने रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स के फंडे हैं क्या जिनकी हेल्प से मैंने इतनी फास्ट कैलकुलेशन करने में एबल हो गया। लेट अस सी कि ये 16 सूत्रा और 13 सब सूत्रा, हिंदी में 16 सूत्र और 13 उपसूत्र बोला जाता है इनको, ठीक है। ये बहुत हज़ारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने डेवलप किए थे, जो उस वक्त स्टूडेंट्स को सिखाए जाते थे और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन से ये विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा से इनको सीखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो आज के वीडियोस में 16 के 16 और 13 के 13 सब सूत्र ये सीखने की बजाय हम सिर्फ 5 फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। पहले 3 जो मैंने हाईलाइट किए सूत्रों के अंदर और सब सूत्रों में जो मैंने 2 हाईलाइट किए हैं, हम आज के लेक्चर में इनकी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे मोर देन 1 फॉर्मूला एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। कैलकुलेशन ही नहीं, इनकी हेल्प से हम इक्वेशन सॉल्विंग भी करते हैं, फैक्टराइजेशन भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इन फॉर्मूला की हेल्प से की जाती हैं। इनके अलावा भी हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूला हो जो हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ वही फॉर्मूला हैं जो आजकल के राइटर्स ने वेदों में से ढूंढ के कंपाइल करके एक जगह पे कलेक्ट करके किताबों में पब्लिश कर दिए हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे फॉर्मूला अभी तक हमारे नॉलेज में आए ही नहीं हो, मतलब लुप्त हो गए हों, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज में, और ये देखने में बहुत डरावने लग रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये देवनागरी लिपि उस समय जो चलती थी उसमें संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। जो शब्दावली है वो देवनागरी लिपि की यूज़ की गई है, उसमें संस्कृत भाषा में हर एक फॉर्मूला का एक मीनिंग है, उस मीनिंग का क्वेश्चन सॉल्विंग से लेना देना है, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में फॉर्मूला का एक नाम रखा गया है, ठीक है। तो इन सब के मीनिंग क्या हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इन सब के हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मैंने मीनिंग इस स्लाइड्स के अंदर डाले हैं, ठीक है। ये 16 सूत्रों के मीनिंग है और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास 16 सब सूत्र, 13 सब सूत्र जो हैं उनके मीनिंग है, ठीक है। तो आप अगर इन सब के मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप इन स्लाइड्स को रेफ़र कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ 5 फॉर्मूला जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उन्हीं के मीनिंग डिटेल में बताने वाला हूँ, उन्हीं का एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इनका डिटेल बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इनको पढ़ें, और इम्पॉर्टेंट बात है अगर आप ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहते हैं तो संस्कृत में प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो संस्कृत के वर्ड का हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग देख के आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी हेल्प मिलेगी, अगर थोड़ी बहुत संस्कृत आपको आती है तो। अगर स्कूल में अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, ग्रामर थोड़ी सी आती है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। हम मूव करते हैं आज के लेक्चर में जो 5 फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो फॉर्मूला है इन 5 की हम बात करने वाले हैं, 1 बाय 1 इनका मीनिंग समझ लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन का मीनिंग है, पूर्वेन का मतलब पहले वाला यानी द प्रीवियस वन। एकाधिकेन एक अधिक के द्वारा, मतलब पहले वाले से एक अधिक के द्वारा, मतलब ये कोई टेक्निक है जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बाई 1 मोर देन द प्रीवियस वन, ठीक है। 3 जगह यूज़ करते हैं, स्क्वायरिंग में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में, लेकिन हम इसका एप्लीकेशन सिर्फ आज के लेक्चर में स्क्वायरिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अंत्योर दशके अपि, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंत के अंकों का योग यदि 10 के बराबर हो, ठीक है। इफ़ सम ऑफ द लास्ट डिजिट्स इज़ 10, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। अगर आखिर के डिजिट्स का सम 10 के बराबर हो तो कैसे आसानी से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है उसकी बात करेंगे।
अगला फॉर्मूला है हमारे पास यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। यावदूनम का अर्थ है जितना कम है, तावदूनीकृत्य का अर्थ है उतना और कम करके, वर्गम च का मतलब है और वर्ग करके यानी स्क्वायर करके, योजयेत जोड़ दो। ठीक है, मतलब जितना कम है उतना और करके और स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, तो लेसन बाय द डेफिशिएंसी एंड ऐड इट्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका मतलब है, और इसका यूज़ हम स्क्वायरिंग और मल्टीप्लिकेशन में करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला है निखिलम नवच्छ चरमम दशतः। ठीक है, इसका मतलब है, निखिलम का मतलब है बाकी सब, सारे। ठीक है, सारे, निखिलम का मतलब है, निखिलम का मतलब सारे, नवतः का मतलब है 9 में से, चरमम का मतलब आखिरी वाला, दशतः का मतलब 10 में से, मतलब बाकी सब को 9 में से और आखिर वाले को 10 में से। तो ये घटाने की बात की जा रही है, तो हम देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। ऊर्ध्व तिर्यग्भ्यम, इसका मतलब है वर्ड बाय वर्ड। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा या फिर वर्टिकल यानी सीधा। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, तो इस तरीके से वर्टिकल ऊर्ध्व हो गया। तिर्यग्भ्यम का मतलब है तिरछा, तिरछा यानी ऐसे, तिर्यक टेढ़ा। ठीक है, विच इज़ इंग्लिश में क्रॉस वाइज, तो इसको बोल सकते हैं वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करके इसका यूज़ करेंगे, और फैक्टराइजेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही इसी तकनीक का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसी फॉर्मूला, इसी सूत्र का यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, मीनिंग मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसका इस लेक्चर में हम यूज़ करने वाले हैं स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5। मतलब जिन नंबरों का आखिरी अंक 5 होगा, मतलब किसी भी नंबर का अगर आखिरी अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो जनरली हम ये अप्लाई करेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स के लिए। ठीक है, उससे बड़े नंबर्स के लिए थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम 2 डिजिट और 3 डिजिट के 5 से एंड होने वाले नंबर्स के स्क्वायरिंग में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले मान लिया मुझे 15 का स्क्वायर करना है, तो किस तरह से किया जाएगा। 15 में सबसे पहले पूर्वेण यानी प्रीवियस नंबर ढूंढते हैं। प्रीवियस नंबर यानी पहले वाला नंबर, तो पूर्वेण इज़ 1 हेयर। यहाँ पे पहले वाले नंबर को, जो पहले वाला नंबर है, पूर्व वाला नंबर प्रीवियस वो 1 हो गया। ठीक है, तो उसके ऊपर एकाधिकेन लगाना है, तो पूर्व वाले नंबर में एक अधिक करके यानी उसका एक बढ़ा के, तो पहले वाले नंबर यानी 1 का एक बढ़ाया जाए तो 2 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, 1 को उसके एक अधिक से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, वैदिक गणित में यदि हम बहुत सारी कैलकुलेशन सूत्रों से करते हैं तो उसमें हमेशा आंसर के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमेशा भी नहीं कहेंगे हम, ज़्यादातर आंसर के 2 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर के 2 पार्ट्स होंगे, उनको एक ऑब्लिक साइन से अलग करते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हमारा 1 × 2 हो गया, तो ऑब्लिक साइन के बाद जो आंसर आएगा वो सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे आएगा, वो इस 5 का स्क्वायर करके, वर्ग करके मिलेगा हमें। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 25। तो वैदिक गणित में ज़्यादातर सवालों का आंसर हम कैसे निकालेंगे, 2 पार्ट्स में निकालेंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट यहाँ पे एकाधिकेन से मिला, दूसरा पार्ट वर्ग करके मिला। तो फॉर्मूले से हमने क्या बोला कि हमारा आंसर हो जाएगा, पहला पार्ट विल बी 2 और दूसरा पार्ट विल बी 25, दैट विल बी इक्वल टू 225। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब 15 का स्क्वायर 225 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही एकाधिकेन पूर्वेण का इस्तेमाल करेंगे 25 का स्क्वायर करने पे। तो मान लिया 25 में पहले वाला अंक है 2, तो 2 पे एकाधिकेन लगाया, आंसर के 2 पार्ट बनाए, और 2 पे एकाधिकेन लगाया मतलब 2 का मल्टीप्लाई उससे एक अधिक के द्वारा कर दिया। फिर 5 का स्क्वायर करके सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में जोड़ दिया, तो आंसर बना 6/25, दैट विल बी इक्वल टू 625। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, मान लिया और करके देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर किसी ने बोला, तो 45 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आएगा
4 पे पहले वाले डिजिट 4 पे एकाधिकेन लगाया, 4 × 5, ठीक है, ऑब्लिक दूसरा पार्ट आंसर का 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20/25। तो अब धीरे धीरे करके क्या करेंगे, स्टेप कम करना शुरू करेंगे। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड स्टेप था इसको स्किप कर दूँगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। तो मान लिया मैंने 35 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इस बार मैं क्या करूँगा, 35 में पूर्वेण इज़ 3, तो 3 पे एकाधिकेन लगाया, एकाधिकेन लगाने से 3 × 4 12 मिला, ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। तो मेरे को डायरेक्ट आंसर मिला 1225। अगर मुझे ये वाली बात समझ में आई है तो बिल्कुल सेम तरीके से मान लिया मैंने 55 का स्क्वायर किया। 55 में पहले वाला डिजिट 5, तो 5 पे एकाधिकेन लगाया, 5 × 6 30, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर हो गया 3025, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम ये वाला स्टेप भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे 65 का स्क्वायर करना है, तो 65 का स्क्वायर करने के लिए 6 × 7 एकाधिकेन 6 पे लगाया, 6 × 7 42, 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो 4225 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी लाइन पे चलते हुए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया एग्जाम्पल नंबर 7, मान लिया हम 85 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 85 का स्क्वायर 8 पे एकाधिकेन लगाया, 8 × 9 72, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मान लिया 95 पे लगाया, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 × 10 90, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट मान लिया मुझे 105 का स्क्वायर करना है, दैट विल बी इक्वल टू 10 पे एकाधिकेन लगाएंगे। इस बार 5 को छोड़ के अगर 3 डिजिट नंबर आ गया तो 5 को छोड़ के बाकी पूरे पे एकाधिकेन लगेगा, ठीक है। तो 10 पे एकाधिकेन लगाया तो 10 × 11 110, 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से। फिर 115 का स्क्वायर किया, तो इस बार 11 पे एकाधिकेन लगेगा, तो हमारा आंसर होगा 11 × 12, 11 × 12 होता है 132, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 11 × 12 कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको इसी लेक्चर में आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद मान लिया मुझे 125 का स्क्वायर चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 × 13, बेटा 12 × 13 होता है 156। मुझे याद है कैसे निकालते हैं, ये भी आपको इसी लेक्चर में आगे बताया जाएगा। वैसे तो आपको कुछ चीज़ें याद ही होनी चाहिए। चलिए इसके बाद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है किस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला यही था, इसीलिए सबसे पहले यही बताया गया, ठीक है। तो क्योंकि 3 डिजिट तक ही हम ज़्यादातर जाते हैं, तो उससे और बड़े नंबर की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। तो ये फॉर्मूला जनरली हम 2 डिजिट और 3 डिजिट के छोटे नंबर्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो 5 पे एंड करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे सवाल नहीं है इस तरह के, तो मैंने इसी तरह के सवाल, यही वाले सवाल रिपीट करके आपके पास इस स्लाइड में डाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथ से इनका प्रैक्टिस करें। एक बार इन सवालों को, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट करें, और इसी समय जब आप लेक्चर लगा रहे हैं तो साथ के साथ सीखने के जस्ट बाद प्रैक्टिस करें। और जब आप सीख जाएं अच्छे से, आपका हाथ बैठ जाए इसके ऊपर और आंसर निकलने लग जाए एक ही स्टेप में, तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें अगले फॉर्मूला की तरफ। चलिए अगला फॉर्मूला है अंत्योर्दशके अपि। अंत्योर्दशके अपि में पहले ही मीनिंग बता चुका हूँ। अगर आखिरी के डिजिट्स का सम 10 के बराबर हो, तो जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 13 × 17, तो कौन से सवाल कर पाएंगे जिसमें पहला डिजिट समान हो और दूसरे डिजिट्स का सम 10 के बराबर हो। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर लें या 5 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। तो सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं या तो दोनों ही नंबर 2 डिजिट के हों,
या फिर दोनों ही नंबर 3 डिजिट के हों, और ख़ास बात क्या होनी चाहिए कि अगर आखिरी का डिजिट्स दोनों नंबर्स के उनका सम किया जाए तो 10 के बराबर आना चाहिए, और उसके अलावा बाकी जो बचा वो डिजिट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि इन सारे एग्जाम्पल्स में है जो यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला वाला डिजिट सेम है, दूसरे वाले डिजिट्स का सम 10 के बराबर है। तो किस तरह से किया जाएगा, इसके अंदर भी आंसर के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, फिर से बेटा पहले वाले पार्ट पे एकाधिकेन लगेगा। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक कैलकुलेशन में एक ही फॉर्मूला लगे, मोर देन वन फॉर्मूला एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे एकाधिकेन लगेगा फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में 1 के ऊपर एकाधिकेन लगाया, 1 इंटू 2, ठीक है, 7 इंटू 3 सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, जो नंबर्स का सम 10 के बराबर है उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 3 इंटू 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/21, दैट शुड बी इक्वल टू 221। इस तरीके से और देख लेते हैं। मान लिया अपने को 24 इंटू 26 करना है। तो बेटा जो सेम डिजिट है दोनों में उसका एकाधिकेन करेंगे। तो 2 का एकाधिकेन 2 इंटू 3, ठीक है, फिर 4 इंटू 6, जिन डिजिट्स का सम 10 के बराबर है उनका प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/24, दैट शुड बी इक्वल टू 624। इसी तरीके से मान लिया 37 का मल्टीप्लाई करना है 33 से। तो हमारा आंसर होगा 3 पे एकाधिकेन लगाया पहले, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 12/21, दैट शुड बी इक्वल टू 1221। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। फिर से वही काम करेंगे। अब एक स्टेप स्किप करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड वाला स्टेप स्किप किया। तो अब हमारा आंसर देखना ज़रा। मान लिया मुझे 32 को मल्टीप्लाई करना है 38 से। तो 3 पे एकाधिकेन लगाया, 3 इंटू 4 12/2 इंटू 8 16। तो हमारा आंसर आ गया 1216। इस तरीके से एक और क्वेश्चन कर लिया। मान लिया मुझे 43 को मल्टीप्लाई करना है 47 से। ठीक है, तो 4 पे एकाधिकेन लगाया, 4 इंटू 5 20 ऑब्लिक सेकेंड पार्ट 3 इंटू 7 21। तो आंसर शुड बी 2021। अब क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये वाली बात भी समझ में आ गई तो फिर हम सेकेंड वाले स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं। इस वाले स्टेप को भी स्किप करेंगे अगले सवाल में। तो स्किप करने के लिए मान लिया मुझे 51 को 59 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, मान लिया 52 को 58 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 पे एकाधिकेन लगाया, 5 6 जा 30, 8 2 जा 16। ठीक है, फिर मान लिया जो मैं पहले बता रहा था 51 इंटू 59 वाला, ये क्यों नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। 5 पे एकाधिकेन लगाया तो 30 आया, 5 इंटू 6 30। ठीक है, फिर उसके बाद 1 इंटू 9 किया तो सिंगल डिजिट नंबर आ गया। तो लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए। तो सिंगल डिजिट अगर नंबर आ गया 1 इंटू 9 करने पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे उसके आगे, 09, ये हो जाएगा। तो दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े बड़ी कैलकुलेशन वाले। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 8। मान लिया हमने 73 इंटू 77 का मल्टीप्लाई करना है। तो एकाधिकेन लगाया 7 पे, 7 8 जा 56, फिर 3 7 जा 21। दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद मान लिया अपने को 98 को मल्टीप्लाई करना है 92 से। तुम्हारा आंसर होना चाहिए 9 पे एकाधिकेन लगा दिया, 9 इंटू 10 90, 8 इंटू 2 16। दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मान लिया उसके बाद 100
12 को 118 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए, 11 पे एकाधिकेन लगेगा क्योंकि 2 और 8 दोनों पे अंत्योर दशकीय लग रहा है। ठीक है, तो शॉर्टकट में अंत्योर बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, 11 पे एकाधिकेन लगाया, 11 इंटू 12 32। ठीक है, 8 इंटू 2 16। दिस शुड बी अ रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। कोई भी नंबर आ जाए हमारे पास तो मैंने आगे की स्लाइड्स में आपके लिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डाले हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें खुद से इसी समय। और अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही आंसर देने लग जाएं और आपको लगे कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया, तो फिर आप नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे अगला फॉर्मूला है हमारे पास यावदूनम तावदूनिकृत्य वर्गम च योजयेत। मीनिंग मैं बता चुका हूँ, जितना कम है उतना और कम करके और वर्ग करके जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग में यूज़ करेंगे फॉर्मूला। किस तरह के नंबर का स्क्वायरिंग यूज़ करेंगे, ऐसे नंबर्स जो बेस 10, बेस 100 और बेस 1000 पे आधारित होंगे। तो ये बेस क्या है इनकी बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के बेसिस होते हैं, एक तो हैं फंडामेंटल बेसिस। ठीक है, फंडामेंटल बेसिस कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल बेसिस में हमारे पास 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके के नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल बेसिस में आते हैं। फंडामेंटल बेसिस का मीनिंग क्या है, पहले तो बेस का मीनिंग क्या है। बेस का मीनिंग है कि जैसे अगर कोई नंबर 10 के आसपास का है, अगर कोई नंबर 10 के आसपास का है तो 10 के आसपास के नंबर्स में जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, यानी 10 में एक सिंगल डिजिट नंबर घटा के या जोड़ के या उसके आसपास के नंबर घटा के जोड़ के, ठीक है, बहुत छोटे छोटे नंबर घटा के 10 से उस नंबर तक पहुंचा जा सकता है, जैसे 12, 13, 14। तो इसमें सिंगल डिजिट नंबर घटा के जोड़ के, यानी छोटे छोटे नंबर जोड़ के घटा के 10 तक पहुंचा जा सकता है। तो इन सारे नंबर्स के लिए हम बोलते हैं कि 10 बेस है। ठीक है, बस यही मीनिंग है बेस का। जैसे अगर मैं बोलूँ 100 बेस किन नंबर्स के लिए बोला जा सकता है, तो मैं बोलूँगा कि 100 के आसपास के नंबर जैसे 97, 98, 92 या फिर 88 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 से 12 पीछे है बट कोई बात नहीं, चलेगा इस तरह से। या फिर जैसे 104, 108 अगर 100 के आगे जाएं तो ये सारे नंबर 100 के आसपास हैं, तो इन नंबर्स का बेस हम बोलेंगे कि 100 इनका बेस है। अगर कोई नंबर 1000 के आसपास का है, ठीक है, 1000 के आसपास का है, जैसे 992, 994 इस तरीके के नंबर, ठीक है, या फिर 100 से थोड़े से 1000 से थोड़े से ज़्यादा, जैसे 1012, 1024 इस तरह के नंबर्स को बोलेंगे कि इन सब का बेस जो है वो 1000 है। ठीक है, अब बेस सेलेक्ट करने का एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे मैंने 88 के लिए अगर मैंने 100 बेस यूज़ किया तो मैं 100 के अलावा कोई और बेस यूज़ ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने कुछ ही बेस पढ़े हैं। जैसे अगर मैं 100 के लिए मैं बोलूँ 10 बेस यूज़ करना चाहता हूँ, तो जैसे 97 के लिए भी मैं 10 से कोई बेस डिराइव कर सकता हूँ, तो वो वाला बेस यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं आगे डिराइव्ड बेसिस में पहले बात कर लेते हैं। डिराइव्ड बेसिस में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं। डिराइव्ड बेसिस में जैसे अगर मैं 10 से डिराइव करूं तो 10 से डिराइव्ड बेसिस में मेरे पास कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं। मेरे पास 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, 10 के कोई भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बेसिस को बोलूँगा मैं 10 से डिराइव किए गए हैं। 100 से डिराइव्ड बेसिस में कौन कौन हो सकते हैं, 100 के कोई भी मल्टीपल या सब मल्टीपल। 100 के मल्टीपल्स यानी 200, 300, 400 ये सारे। और 100 का सब मल्टीपल मतलब 100 को किसी इंटीजर से डिवाइड करें तो क्या आएगा वो, जैसे 50 है, 100 को 2 से डिवाइड करने पे आ गया। ठीक है, तो ये भी 100 का डिराइव्ड बेस हो सकता है।
इसी तरह 1000 के डिराइव्ड बेसिस भी हो सकते हैं। कौन कौन से नंबर, जैसे 2000, 6000, 8000, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे। तो मैंने क्या बोला कि एक नंबर के एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, तो उस नंबर को किसी भी बेस के आधार पे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 88 के लिए अगर मैं चाहूँ तो 80 बेस यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 90 बेस यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 100 बेस यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे आसान बेस यूज़ किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम फंडामेंटल बेस यूज़ करेंगे किसी नंबर की कैलकुलेशन करने में, तो हमेशा ज़्यादा आसान रहेगा डिराइव्ड बेस की बजाय, क्योंकि डिराइव्ड बेस यूज़ करने में हमें हमेशा एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फंडामेंटल बेस यूज़ करने में हम किसी भी एक्स्ट्रा नंबर से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश यही करेंगे कि जितना हो सके फंडामेंटल बेसिस के आधार पे कैलकुलेशंस करें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस 10 के एग्जांपल्स की। ठीक है, बेस 10 के ऊपर आधारित एग्जांपल्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसी पेज पे। ठीक है, मान लिया एग्जांपल नंबर 1 मैंने बोला मुझे 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि फॉर्मूला देखिए ज़रा, फॉर्मूला का नाम है यावदूनम, जितना कम है तावदूनी कृत्य उतना और कम करके। तो जितना कम है मतलब 7 अपने बेस से कितना कम है। अगर मैंने 7 का बेस 10 मान लिया तो वो 10 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो जितना कम है उतना और कम करके, यानी 7 में से 3 और कम कर दिया। ठीक है, फिर इसको बोल दिया फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में आएगा वर्गम च और वर्ग करके जोड़ दो। तो वर्ग किसका, जो डेफिशिएंट नंबर आया, जो जितने से कम है ये अपने बेस से, तो उस नंबर का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर आया, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर। यावदूनम में यावदूनम तावदूनी कृत्य जो फॉर्मूला है उसके अंदर सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द बेस के बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द बेस के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमेशा इतने बनाने। ठीक है, अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। मान लिया और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैंने बोला मुझे 9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि पहले 10 से अपना बेस इसका है 10, 10 से ये कितना कम है तो उसका आंसर है 1, तो उतना और कम कर दिया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड पार्ट में इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर जोड़ना है, तो 1 का स्क्वायर जोड़ा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर डिजिट कितने होने चाहिए, एक ही डिजिट होने चाहिए, तो ऑलरेडी एक ही डिजिट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/1 यानी 81। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लिया मुझे इस बार 12 का स्क्वायर करना है। चलिए रुकिए, ये थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले अपने कम वाले ही देख लेते हैं, ज़्यादा वाले बाद में देखेंगे। मान लिया 8 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 8 कितना कम है, 2 कम है, तो और 2 कम कर दिया तो 6 आया। 8 में से 2 गया तो 6 आया, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, तो आंसर शुड बी 64। फिर एग्जांपल नंबर 4, मान लिया मुझे 6 का स्क्वायर करना है, 4 कम है तो 2 आया। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। 10 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 और कम कर दिया तो 2 बचा। ठीक है, अब 4 कम किया है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर नहीं आ सकता, तो 16 का क्या करेंगे, 6 यहाँ पे लगा देंगे, 1 को कैरी कर देंगे। जिसको कैरी करते हैं उसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। एक कैरी जो किया वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में यानी इस 2 में जुड़ जाएगा, तो दैट शुड बी 2 + 1 3/6 यानी 36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़े से बड़े नंबर के लिए प्रैक्टिस करते हैं, बेस 100 के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको
100 बेस के लिए यूज़ करते हैं। 100 बेस के लिए मान लिया एग्जांपल नंबर 1 हमारा हो गया। मान लिया मुझे 98 का स्क्वायर करना है, तो जितना कम है, 2 कम है 100 से अपने बेस से, तो उतना और कम कर दिया तो 96 आ गया ऑब्लिक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 के अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर जो कम है, डेफिशिएंट है, वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9604। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लिया 96 का स्क्वायर करना है, तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 96 में से 4 गया 92। 4 का स्क्वायर 16, ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो एज इट इज़ 9216। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लिया मुझे 97 का स्क्वायर करना है, तो मेरा आंसर होगा 3 कम है 100 से, तो 3 और कम कर दिया, 97 में से बचा 94। 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक ज़ीरो अपनी तरफ से, आंसर हो गया 9409। इस तरीके से। ठीक है। अब 1000 बेस वाले नंबर्स की बात करते हैं। 1000 बेस होगा जिनका, उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो पहला एग्जांपल इसके अंदर मान लिया मुझे 996 का स्क्वायर करना है, तो ये 1000 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 और कम कर दिया तो 992 हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में इस बार 3 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो 3 डिजिट का मतलब 4 का स्क्वायर तो हमारे पास 16 आने वाला है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए एक ज़ीरो अपनी तरफ से, तो हमारा आंसर हो गया 992016। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और देखते रहिए। मान लिया एक और एग्जांपल ले लिया, मान लिया मुझे 992 इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 992 100 में से 1000 में से 8 कम है, तो 8 और कम करूँगा तो मेरे पास बचेगा 984। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे लिखा 64, 3 डिजिट बनाने के लिए एक ज़ीरो अपनी तरफ से, तो हमारा आंसर हो गया 984064। नंबर 3, मान लिया अपने को 988 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये 100 में से 1000 में से 12 कम है। ठीक है, तो अगर ये 12 कम है तो 12 और कम कर देंगे, तो 12 और कम किया तो हमारे पास आएगा 976 ऑब्लिक 12 का स्क्वायर 144, तो 3 डिजिट का है ऑलरेडी, तो कोई चेंज नहीं होगा, 976144, दिस शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। एक दो सवाल और कर लेते हैं। मान लिया मुझे 975 का स्क्वायर करना है, तो 975 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, 25 कम है ये 1000 से, तो 25 और कम कर दिया तो 950, फिर 25 का स्क्वायर विच इज़ 625, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट है, तो आंसर इज़ 950625। इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, बेस से कम वाला एक टाइप हमने क्या देखा, बेस से कम वाला। अब हम क्या करेंगे, अधिक वाला, तो इसको हम सेकंड टाइप में डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये टाइप 1 था, इसको बोलेंगे अब टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 को क्या बोलेंगे कि जितना अधिक है, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, जितना कम है, अब हम क्या बोलेंगे, जितना अधिक है उतना अधिक करके योग करके, सॉरी योग करके नहीं, वर्ग करके, तो हम लिखेंगे वर्ग करके जोड़ दो। ठीक है, पहले हमने अधिक की जगह कम बोला था, बस इतना ही अंतर था। तो अब हमने अधिक की जगह पे कम की जगह पे अधिक बोल दिया। ठीक है,
जैसे कि बेस 10 का एक एग्जांपल लेता हूँ। बेस 10 में मान लिया 12 का स्क्वायर करना है, तो ये 10 से 2 अधिक है तो 2 और अधिक कर दिया, फिर जितना अधिक है उसका स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 144। मान लिया 13 का स्क्वायर करना है, तो ये 10 से 3 अधिक है तो 13 में 3 जोड़ा तो 16, फिर 3 का स्क्वायर किया, 10 बेस है तो सिंगल डिजिट चाहिए तो 169 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया मुझे 18 का स्क्वायर चाहिए, 18 का स्क्वायर, तो 18 में 8 जोड़ा, क्योंकि ये 10 से 8 अधिक है, अपने बेस से 8 अधिक है तो 8 और जोड़ा तो 26 आया। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में 8 का स्क्वायर 64 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट आ सकता है तो 4 लिखा और 6 को कैरी कर लिया। अब ये जो 6 कैरी किया, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर 26 में जुड़ जाएगा। 26 + 6 इज 32/4, तो हमारा आंसर आ गया 324। बिल्कुल इसी लाइन पे चलते हुए 19 का स्क्वायर कर देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 19 में पहले 9 जोड़ा, क्योंकि ये 10 से 9 अधिक है तो ये हो जाएगा 28/। 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर इज 81, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 और 8 कैरी कर लिया हमने, तो इस 8 को 28 में जोड़ दिया, इस 8 को 28 में जोड़ा तो अपने पास बचा 36/1, तो हमारा आंसर आ गया 361। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ आ गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, फिर बेस 100 पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, 100 बेस पे, टाइप 2 100 बेस। ठीक है, यानी जितना अधिक है उतना अधिक करके। तो पहला एग्जांपल मान लिया 102 पे किया, 102 का स्क्वायर, 2 अधिक है अपने बेस 100 से तो 2 और जोड़ दिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 04, तो हमारा आंसर हो गया 10404। अब देखिए काफ़ी प्रैक्टिस हो गया है, अब हम ये बीच वाला स्टेप भी स्किप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब तक इतना प्रैक्टिस नहीं हो जाए कि नंबर ऑफ डिजिट सेकंड वाले पार्ट में याद रहने शुरू हो जाए, तब तक ये वाला सेकंड वाला स्टेप स्किप नहीं करना है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले स्टेप में, सेकंड वाले पार्ट ऑफ द आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा इस बात का। 103 का स्क्वायर करना है तो हमारा आंसर होएगा 103 में 3 जोड़ा 106, 3 का स्क्वायर 09, तो हमारा आंसर हो गया 10609। फिर मान लिया और एग्जांपल लिया 107 का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 114, 107 में 7 जोड़ा 114, 7 का स्क्वायर इज 49, तो आंसर इज 11449। नंबर 4 मान लिया मुझे 112 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 112 में 12 जोड़ा तो आ गया 124/12 का स्क्वायर इज़ 144, तो बिकॉज 100 बेस की बात चल रही है तो 100 बेस में 2 ही डिजिट आते हैं, तो 144 का सिर्फ 44 यहाँ पे और एक कैरी, तो ये पहले वाले में जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 125/44। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। और नंबर 5 मान लिया 115 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर किया तो 115 में जितना अधिक है 100 से 15 अधिक है तो 15 और जोड़ा 130, 15 का स्क्वायर 225, 2 डिजिट चाहिए तो 2 को कैरी किया, 25 लिखा यहाँ पे, इस 2 को 130 में जोड़ दिया 132/25, यानी 13225, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मैं स्किप करता हूँ इतने पार्ट पे। ठीक है, आई थिंक इनफ हो गया। ठीक है, इनफ प्रैक्टिस हो गया है, तो अभी हम क्या करते हैं, 1000 बेस की बात करते हैं। ठीक है, 1000 बेस, टाइप 2। ठीक है, तो उसके ऊपर मान लिया पहला एग्जांपल
1012 मान लिया, इसका स्क्वायर करना है। तो 1000 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 और जोड़ दिया 1024। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकंड पार्ट में 12 का स्क्वायर विच इज़ 144। इसको एज इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि इस बार हमें 3 डिजिट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1000 बेस में 3 ज़ीरो होते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया 1024144। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। 1009 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया 1018, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकंड पार्ट में 9 का स्क्वायर विच इज़ 81, तो 3 डिजिट बनाने के लिए एक और ज़ीरो, तो हमारा आंसर आया 1018081। ठीक है, फिर उसके बाद 1015, इसका स्क्वायर करना है। तो 15 और जोड़ा 1000 में, जितना अधिक है उतना और जोड़ा, इतना और जोड़ दिया। 15 का स्क्वायर 225, 3 डिजिट में चाहिए, तो एज इट इज़ हमारा आंसर हो गया 1030225। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से, किस तरह से स्क्वायरिंग करना है। तो आप लोग क्या करें, दोनों टाइप के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। मैंने अगली स्लाइड्स में आपके लिए कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ये क्वेश्चन है, आप इनका प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब ये पक्के हो जाएं तभी फिर अगले फॉर्मूला की तरफ मूव करें। ठीक है, ये मानते हुए कि आपने इनकी प्रैक्टिस कर लिया है, तो हम आगे वाले फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा अगला फॉर्मूला है उसका नाम है निखिलम नवतः चरमम दशतः। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, सबको 9 में से और आखिरी वाले को 10 में से। ठीक है, ये मेनली हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में अप्लाई करते हैं, तो हम आज मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। और उससे पहले हम देख लेते हैं विनकुलम नंबर क्या होता है और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लिया मेरे पास 218 का बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बार लिखा हुआ है, किसी भी नंबर में अगर एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स के ऊपर ऐसा सिंबल बना आ जाए जिसको बार बोलते हैं, तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं विनकुलम नंबर। विनकुलम नंबर को नॉर्मल नंबर में कैसे बदलते हैं, उसके लिए जहाँ पे विनकुलम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये बार वाला नंबर लिखा हुआ है, उस बार वाले नंबर की जगह 0 लगाया। ठीक है, अगर एक डिजिट है बार वाला, तो मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 0 आएगा। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 0 आएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया 218, यदि इन दोनों के ऊपर बार है तो हम 200 लगाएंगे। अब करना क्या है, ये 218 बार का जो आखिरी डिजिट है 8 जिसके ऊपर बार है, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 202। ये नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 18 1 और 8 दोनों पे बार था, तो इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, विनकुलम नंबर को नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लिया अपने पास 3 2 4 5 ये लिखा हुआ है और 45 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये विनकुलम नंबर है। इसको कन्वर्ट करने के लिए 45 के दोनों डिजिट की जगह 0 लगाया, फिर 45 को उसी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 3155। दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो विनकुलम नंबर को नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि पुराने समय में नेगेटिव नंबर डिस्कवर नहीं हुए थे, तो अगर किसी को नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो -8 लिखने की बजाय, जैसे मुझे -8 बताना है तो मैं उसको 8 बार बोलूँगा। अगर मुझे -24 लिखना है तो पुराने समय में उसको 24 बार लिखा जाता था, इस तरीके से। ठीक है, तो लॉजिकली अगर मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट के आधार पे, अगर मेरे पास 218 बार लिखा हुआ है तो ये क्लियरली 210 + 8 बार ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 210 में -8 जोड़ा, यानी 210 में से
8 सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास बचा 202। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इसी लाइन पे चलते हुए एक और सवाल जैसे नीचे हमने किया 3245 बार, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 3200 प्लस 45 बार, तो यानी 45 बार का मतलब है -45, तो इसमें -45 जोड़ा तो हमारा आंसर आया 3200 माइनस 45 विच विल बिकम 3155। इस तरीके से। तो ये पूरा इतना बड़ा कैलकुलेशन हर बार नहीं करते हुए हम ये शॉर्टकट अप्लाई करेंगे जो आपको यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिखाया गया, ठीक है। और बेसिस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं बेसिस आपको बता चुका हूँ। 2 तरह के बेसिस होते हैं, फंडामेंटल बेसिस और डिराइव्ड बेसिस। तो हम फंडामेंटल बेसिस की हेल्प से ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो निकलम फॉर्मूला है ये 3 डिफरेंट टाइप्स में अप्लाई होगा, ठीक है। तो निखिलम को अप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप्स हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा उसको अप्लाई करने में। मैंने सोचा था कि आज के ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, बट काफ़ी समय लग गया इसमें। तो तब तक के लिए आप क्या करें, इसके पहले के जो 3 फॉर्मूला हैं आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में बाकी के बचे हुए 2 फॉर्मूला यानी निखिलम और ऊर्ध्व तिर्यग्भ्यम, इन दोनों की प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ एडिशनल टिप्स और ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा जो वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो पाए, ठीक है। जिन लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत है आप उन लोगों से भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।